नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताएंगे नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों संख्या पद्धति एक मैथ का बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। दोस्तों इस चैप्टर से दोस्तों हमेशा एग्जाम में 4 से 5 क्वेश्चन मिनिमम दोस्तों 4 से 5 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। आप दोस्तों कोई सा भी गवर्नमेंट एग्जाम देंगे तो 4 से 5 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे, ठीक है। और दोस्तों जो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन होते हैं जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उन प्रश्नों को हम इस वीडियो में शामिल किए हैं। और उस टाइप के प्रश्नों को दोस्तों कैसे बिना पेन उठाए सॉल्व किया जाता है, कैसे सेकंडों में सॉल्व किया जाता है, इस वीडियो में हम आपको आसान ट्रिक भी बताएंगे। दोस्तों ये नंबर सिस्टम का पार्ट नंबर फर्स्ट है, ठीक है। तो आइए दोस्तों हम देखते हैं पहला प्रश्न। देखिएगा दोस्तों पहला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों प्रश्न है। इस टाइप के प्रश्न हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। बहुत आसान तरीका बता रहा हूं, क्वेश्चन को पहले ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों यदि कोई संख्या 31 यानी 31 से उतनी ही बड़ी है जितनी वह 75 से छोटी है, वो तो वह संख्या है, वह संख्या कौन है ये बताना है। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन को पहले यहां कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिएगा। जब कभी भी दोस्तों क्वेश्चन ऐसा कहे, संख्या यहां पे कुछ भी दे दे, कहे उतनी ही बड़ी है जितनी, यहां पे कोई भी संख्या दे दे, मान लेते हैं यहां संख्या x दे देता है, कोई भी दे देता है, बोले उतनी ही बड़ी है जितनी y से छोटी है, y की जगह कोई भी संख्या हो सकता है, और पूछे वह संख्या कौन सी है, ठीक है। तो इसके लिए दोस्तों सबसे आसान तरीका क्या होता है, मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं, आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। देखिए दिमाग ज्यादा नहीं लगाना है, आप क्या करेंगे x प्लस वाई बाई 2 कर देंगे, दोनों संख्याओं को जोड़ के 2 से भाग कर देंगे, वो संख्या आ जाएगी। चलिए यहां पे हम आपको दिखा भी दे रहे हैं। तो देखिए क्या करेंगे, पहली संख्या क्या है 31 है, दूसरी संख्या क्या है दोस्तों 75 है, दोनों को जोड़ दीजिए और 2 से भाग कर दीजिए। तो जोड़ेंगे तो 5 1 6 हो जाएगा, 7 2 9 देखिएगा, सॉरी 7 3 क्या हो जाएगा दोस्तों 10, 106 हो जाएगा। और 106 को दोस्तों 2 से भाग करेंगे, 106 को दोस्तों 2 से भाग करेंगे तो क्या आएगा दोस्तों 53 आएगा। क्या आएगा 53 आएगा, यानी वो संख्या क्या होगी दोस्तों 53 होगी। देखिए 53 किस ऑप्शन में देखेंगे, ऑप्शन नंबर सी में, आपको ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। आप चाहे तो ऐसे चेक भी कर सकते हैं। देखिए ये 53 दोस्तों है ना, देखिए 31 से कितनी बड़ी है बताइएगा, कितनी बड़ी है सॉरी देखिएगा 31 से कितनी बड़ी है, 53 में से 31 घटा दीजिए तो आपको पता लगेगा 22 बड़ी है। कितना बड़ी है दोस्तों 22 बड़ी है। अब देखिए ये 53 है ना 75 से कितना छोटा है बताइएगा, 75 में से 53 घटा दीजिए तो क्या आएगा 22, यानी कि दोस्तों ये जो 53 है 31 से 22 बड़ी है और 75 से कितनी छोटी है 22 छोटी है, यानी उतनी ही बड़ी है जितनी छोटी है। आ रहा है कि नहीं। तो ऐसे प्रश्नों के लिए दोस्तों आप क्या करेंगे x प्लस वाई बाई 2, ठीक है। याद हो गया होगा ये ट्रिक। देखिए ज्यादा कुछ नहीं करना है, आप चाहे तो ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन जो सिंपल तरीका होता है वो क्या होता है x प्लस वाई बाई 2। और हम उम्मीद करते हैं दोस्तों आप इस प्रश्न को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और एक चीज और बता दूं दोस्तों, आपको क्वेश्चन अच्छे लगते हैं, समझ में आते हैं, वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए, शेयर भी फटाफट कर दीजिए, फेसबुक व्हाट्सएप टेलीग्राम जितने भी दोस्तों आपके पास स्टडी ग्रुप हो। जो नए स्टूडेंट हो हमसे जरूर जुड़ जाएंगे। दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर ऑन कर लीजिएगा ताकि आपको डेली सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले, क्योंकि दोस्तों हम एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन कराते हैं जो बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए दोस्तों आप हमसे जरूर जुड़िए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये दूसरा क्वेश्चन तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों ये प्रश्न है। इस टाइप के प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं और इस टाइप के प्रश्नों के लिए दोस्तों पेन उठाने की जरूरत नहीं है, न ज्यादा सोचने समझने की जरूरत है, मात्र 2 सेकंड में इसका आंसर दिया जाता है, 2 सेकंड से भी कम लगेगा। देखिए समझाता हूं, पहले प्रश्न को देखिएगा ध्यान से। प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है किसी संख्या को 91 से भाग देने पर शेषफल 17 मिलता है, उसी संख्या को 13 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। तो देखिए दोस्तों ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चन होते हैं। देखिए संख्या कुछ भी हो सकता है दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। प्रश्न को समझिएगा, प्रश्न ये कह रहा है 91 से भाग देने पे शेषफल 17 मिलता है, उसी संख्या को दोस्तों 13 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। तो देखिए प्रश्न ऐसे आए तो क्या करेंगे दोस्तों, पहले आप देखेंगे ये जो कह रहे हैं ना 13 से भाग देने पे, पहले आप देखेंगे क्या 13 से भाग देने पे 91 पूर्णतः विभाजित हो रहा है कि नहीं, यानी पहले ये देखेंगे जो 91 है ना दोस्तों क्या ये 13 से कटेगा कि नहीं। तो देखेंगे 13 से 91 यानी कि ये पूर्णतः क्या हो रहा है विभाजित हो रहा है। जब ये दोस्तों पूर्णतः विभाजित होता है तो देखिए तो अब आप क्या करेंगे, उसी को जो शेषफल मिलता है ना उसी शेषफल को दोस्तों इस 13 से भाग कर देंगे तो आपका
नया वाला जो शेषफल है ना वो आ जाएगा। तो देखिए क्या करेंगे, अब आप क्या करेंगे, 17 को दोस्तों 13 से भाग करेंगे। देखिएगा 17 को 13 से भाग करेंगे तो देखिए 13 एकम 13 हो जाएगा, 17 में से 13 घटाएंगे तो क्या होगा दोस्तों, 4 होगा। ठीक है, क्या होगा, 4। देखिए 4 किस ऑप्शन में है, देखेंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर डी में। आपका ऑप्शन नंबर डी दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखिए फिर से बताता हूं, ज्यादा कुछ नहीं करना है। आप देखेंगे क्या 13 से 91 में भाग जा रहा है कि नहीं। देखिए भाग जाएगा तभी आंसर आता है, भाग नहीं जाएगा तो इसके कई आंसर हो सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए क्या होता है दोस्तों, ऐसे प्रश्न कभी भी एग्जाम में आते हैं तो क्या होता है, उसमें भाग जाता ही जाता है, नहीं जाता है तो इसका आंसर नहीं दिया जा सकता है। ठीक है, तो देखिए 13 से जब दोस्तों हम भाग करेंगे तो क्या होगा, 13 से 91 कट रहा है। जब ये कट रहा है तो आपको कुछ नहीं करना है, आप 13 से क्या करिए, 17 में भाग कर दीजिए। तो 13 कम 13, 13 4 17, यानी आंसर क्या होगा दोस्तों, 4 हो जाएगा। शेषफल क्या होगा दोस्तों, उसी संख्या को जब 13 से भाग दिया जाएगा तो क्या होगा, 4 शेषफल होगा। बस इतना ही किया जाता है, ज्यादा कुछ नहीं किया जाता है। और मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिएगा ये आपका तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन भी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इस टाइप के प्रश्नों के लिए भी दोस्तों आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं है, बहुत आसान तरीका बता रहा हूं। क्वेश्चन को एक बार पहले ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों। आप एक्स वाई भी नहीं मानेंगे तो भी आप ऐसे प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं बिना एक्स वाई माने। देखिएगा कैसे सॉल्व किया जाता है, आसान तरीका बता रहा हूं। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन कह रहा है यदि दो संख्याओं का अंतर 3 हो और उनके वर्गों का अंतर 39 हो तो बड़ी संख्या कितनी है, यानी बड़ी संख्या कौन सी है ये आपको बताना है। तो देखिए दोस्तों ऐसे प्रश्न आए तो पहले प्रश्न को समझना जरूरी होता है। आप कभी भी मैथ के प्रश्न सॉल्व करिए तो क्या करिए, प्रश्न को जरूर समझिए। प्रश्न ये कह रहा है दोस्तों दो संख्याओं का अंतर क्या है दोस्तों, 3 है। और कह रहा है उनके वर्गों का अंतर, यानी स्क्वायर कर देंगे और उनका डिफरेंस देखेंगे, अंतर देखेंगे तो क्या हो रहा है दोस्तों, 39 हो। तो पूछ रहा है बड़ी संख्या कितनी है। तो देखिए दोस्तों ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए सबसे जो आसान तरीका होता है दोस्तों वो होता है गो थ्रू ऑप्शन। क्या होता है दोस्तों, गो थ्रू ऑप्शन, यानी हम ऑप्शन से सॉल्व करेंगे, सेकंडों में आंसर आ जाएगा। आप चाहे तो एक्स प्लस वाई भी मान के सॉल्व कर सकते हैं, एक्स वाई मान के सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन देखिए हम आसान तरीका बता रहे हैं, ज्यादा कुछ नहीं करना है। कह रहा है दो संख्याओं का अंतर 3 हो और उनके वर्गों का अंतर 39 हो तो बड़ी संख्या कितनी है। मान लेंगे दोस्तों बड़ी संख्या 5 है, सॉरी बड़ी संख्या क्या है दोस्तों, 8 है। बड़ी संख्या 8 है तो छोटी संख्या क्या होगी दोस्तों, अंतर 3 होना चाहिए ना, तो इसमें से क्या करेंगे, 3 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 5 होगा। छोटी संख्या क्या होगी, 5 होगी, तभी तो दो संख्याओं का अंतर 3 होगा। बड़ी संख्या पूछ रहा है तो बड़ी संख्या 8 है, छोटी संख्या क्या होगी, 5 होगी। क्लियर है। अब देखिए अब इनके वर्गों का अंतर देखिए क्या 39 आ रहा है कि नहीं। तो देखिए 8 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा दोस्तों, 64 होगा। 5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 25 होगा। 64 में से दोस्तों 25 घटाइए तो देखिए 14 में से 5 जा 9, यहां 4 होगा, 4 में से 2 जाएगा तो दोस्तों क्या होगा, सॉरी देखिएगा 5 होगा, 5 में से दोस्तों 2 जाएगा तो क्या होगा, 3 होगा। ठीक है, क्या होगा 39, यानी 64 में से दोस्तों क्या करेंगे, 25 घटाएंगे तो क्या होगा, 39 होगा। और यहां कह रहे हैं उनके वर्गों का अंतर 39 है। तो बड़ी संख्या कितनी है, तो बड़ी संख्या कितनी है दोस्तों, बड़ी संख्या वो 8 है। इसका आंसर क्या होगा, 8 होगा। देखिए सिंपल तरीका ये वाला है, गो थ्रू ऑप्शन। देखिए एक बार और समझाता हूं, ज्यादा कुछ नहीं करना है। दो संख्याओं का अंतर 3 दिया है और उनके वर्गों का अंतर क्या दिया है दोस्तों, 39 दिया है। कह रहे हैं तो बड़ी संख्या कितनी है, बड़ी संख्या मान लेंगे 8 है तो छोटी संख्या क्या होगी, 5 होगी। क्यों 5 होगी, क्योंकि इसका अंतर 3 होना चाहिए, तो तभी 8 में से 5 घटाएंगे तभी तो 3 होगा ना। क्लियर है। कह रहे हैं उनके वर्गों का अंतर 39 हो, वर्गों का अंतर 39 हो, यानी 8 का स्क्वायर करेंगे तो दोस्तों क्या होगा, 64 होगा। 5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा दोस्तों, 25 होगा। 64 में से 25 घटाएंगे तो क्या होगा दोस्तों, 39 होगा। यानी बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, 8 हो जाएगी। यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आप चाहे तो दोस्तों ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, एक्स और वाई मान के। दो संख्याओं का अंतर 3 दिया है तो x माइनस वाई मान लेंगे, वो संख्या है x और y है। ठीक है, देखिएगा समझिएगा, यहां पे भी समझा देता हूं। x माइनस वाई बराबर 3 और कह रहा है उनके वर्गों का अंतर यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर क्या है दोस्तों, 39 दिया है। देखिएगा ऐसे सॉल्व करेंगे तो इसमें टाइम लगेगा। ठीक है, ऑप्शन से सॉल्व करेंगे तो सेकेंडों में आंसर आ जाएगा। देखिए अब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की जगह पे, यहां पे दोस्तों इसकी जगह पे हम क्या रख सकते हैं, पहले ब्रैकेट में x प्लस वाई, दूसरे ब्रैकेट में x माइनस वाई बराबर क्या होगा दोस्तों, 39 होगा। समझ में आ रहा है ना। यहाँ पे देखिए समझा देता हूं, अच्छे से समझिएगा। तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का क्या होता है, फॉर्मूला होता है पहले ब्रैकेट में x प्लस वाई, दूसरे ब्रैकेट में x माइनस वाई। तो देखिए यहाँ पे x माइनस वाई की जगह क्या दिया है, 3 दिया है, तो इस x माइनस वाई की जगह हम 3 रख लेंगे। तो गुणे में 3 है, उधर जाएगा तो क्या होगा, भाग में 3 हो जाएगा। यानी 39 को 3 से भाग करेंगे तो 13 या 39 होगा। यानी कि x
प्लस वाई बराबर दोस्तों क्या होगा, इधर एक्स प्लस वाई ही बचेगा, एक्स प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों 13 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है, देखिएगा एक्स प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। अब क्या करेंगे दोस्तों, दोनों समीकरण को, ये पहला समीकरण है ये दूसरा समीकरण, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा दोस्तों 2x बराबर 16 होगा। तो और x बराबर क्या होगा दोस्तों, x बराबर आपका होगा 8, यानी x बराबर 8 आया तो y बराबर दोस्तों क्या होगा, एक बार इसको क्या करेंगे आप घटाएंगे तो आप देख लेंगे दोस्तों क्या हो जाएगा। आप या x की जगह पे 8 मान भी रख लेंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, यहां पे x की जगह देखिएगा, x की जगह 8 रख लेंगे तो उधर जाके घट जाएगा, तो 13 में से 8 जाएगा तो क्या होगा दोस्तों 5 होगा, y बराबर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। यानी कि वो संख्याएं कौन होगी 8 और 5 होगी। तो बड़ी संख्या इसमें कौन है दोस्तों 8 है, तो यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन सिंपल तरीका क्या है दोस्तों, गो थ्रू ऑप्शन, हम ऑप्शन से सॉल्व करेंगे, सेकंडों में आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और एक चीज और बता दूं दोस्तों, अगर आप मैथ में कमजोर छात्र हैं तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि दोस्तों मैं सेकंड वाले चैनल एग्जाम फिनिशर पे मैथ एकदम बेसिक से पढ़ा रहा हूं, जीरो लेवल से पढ़ा रहा हूं और चैप्टर वाइज पढ़ा रहा हूं। दोस्तों एग्जाम फिनिशर का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया हूं, आप यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हैं एग्जाम फिनिशर, उस चैनल पे जाइए दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए ताकि वहां पर मैं जितनी भी इंपॉर्टेंट वीडियो दूं उसकी आपको नोटिफिकेशन मिले। ठीक है, तो उस चैनल से आप जरूर जुड़ जाइए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिएगा चौथा क्वेश्चन, अगर आप कमजोर छात्र हैं दोस्तों टेंशन बिल्कुल भी लेना नहीं है। ठीक है, क्योंकि हम कमजोर छात्रों को विशेष रूप से पढ़ाते हैं एकदम बेसिक से। यहां पे भी आपको सारे क्वेश्चन मैं उम्मीद करता हूं समझ में आ रहे होंगे, कहीं पे भी आपको डाउट नहीं होगा, डाउट होगा तो नीचे कमेंट करिएगा, वो भी मैं सॉल्व करा दूंगा। ठीक है, तो चलिए ये देखिए चौथा क्वेश्चन, सिंपल तरीका बिना पेन उठाए सॉल्व होता है। कैसे, प्रश्न को एक बार ध्यान से पढ़िएगा। प्रश्न ये है, किसी लड़के से एक संख्या को 12 से गुणा करने को कहा गया, गलती से उसने उस संख्या को 21 से गुणा कर दिया और इस प्रकार उसका उत्तर सही उत्तर से 63 अधिक आया। जिस संख्या को गुणा करना था वह थी, वह कौन था संख्या थी ये बताना है। तो देखिए यहां पे मैं प्रश्न को एक बार समझाता हूं। देखिए क्या कहा गया है, एक लड़के को, देखिएगा किसी लड़के को एक संख्या को 12 से गुणा करने को गया, बोला गया कि उस संख्या में क्या करिए आप 12 से गुणा करिए। वो क्या किया, गलती से दोस्तों 21 से गुणा कर दिया और क्या हुआ दोस्तों, सही उत्तर से क्या हो गया 63 अधिक आ गया। 63 अधिक आएगा ही, क्यों आएगा दोस्तों, अधिक इसलिए आएगा क्योंकि 12 से गुणा करने को कहा गया है और वो कर कितना दिया है 21 से गुणा, ज्यादा से गुणा किया है तो आंसर भी तो ज्यादा आ जाएगा। ठीक है, यानी 63 अधिक आ गया। अब पूछ रहे हैं दोस्तों जिस संख्या को गुणा करना था वह थी, वह कौन संख्या थी ये पूछ रहे हैं ना। देखिए सिंपल तरीका, ज्यादा कुछ नहीं करना है इसमें। देखिए कितना अधिक किया है, 12 से करना था 21 से गुणा कर दिया तो 12 8 20 1 19, यानी कि 9 से अधिक, कितना संख्या अधिक किया है 9 से अधिक किया है। आंसर कितना अधिक आया दोस्तों 63 अधिक आया। तो आप क्या करेंगे 63 को दोस्तों 9 से भाग करिए तो देखिए 9 7 63, यानी कि जिस संख्या को गुणा करना थी वो कौन संख्या थी 7 थी। 7 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए में। आपका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो क्या दोस्तों इस टाइप के प्रश्नों के लिए आपको पेन उठाने की जरूरत है, पड़ेगी नहीं पड़ेगी, बिल्कुल नहीं पड़ेगी और आप सेकंडों में आंसर दे देंगे। आप चाहे तो एक्स मान के भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, देखिए एक बार और समझाता हूं। देखिए कितना ज्यादा से किया है, 12 से करना था 21 से कर दिया, यानी कि 9 अधिक से कर दिया। आंसर कितना अधिक मिला 63। तो आप क्या करेंगे 63 को 9 से भाग कर दीजिए तो 9 7 63, यानी वो संख्या क्या थी जिस संख्या को गुणा करना था वो थी 7। आप चाहे तो दोस्तों इसको चेक भी कर सकते हैं। कैसे चेक कर सकते हैं, देखिए मान लीजिए संख्या को 12 से, क्या बोला किसी लड़के को एक संख्या को 12 से गुणा करना था तो 12 में 7 से गुणा करेंगे तो 12 7 84, 84 आएगा। उसने क्या किया गलती से 21 से गुणा कर दिया, यानी 7 में क्या किया 21 से गुणा कर दिया। तो देखिए 7 एक कम 7, 7 गुना के 14, देखिएगा तो ये क्या हो गया 147 आ गया। तो देखिए कितना अधिक आया है दोस्तों। आप क्या करेंगे इसमें से घटाएंगे, 147 में से 84 घटाएंगे तो घटा लीजिए, ऐसे घटा लीजिए। 7 में से 4 जाएगा तो दोस्तों क्या होगा 3, और इधर दोस्तों क्या होगा 14 में से 8 जाएगा तो क्या होगा 6, यानी कितना ज्यादा आ रहा है 63 आ रहा है। ऐसे भी आप चेक भी कर सकते हैं, यानी आंसर क्या होगा दोस्तों 7 होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और एक चीज और बता दूं दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिए, फेसबुक पेज से भी जुड़ जाइएगा। जो नए स्टूडेंट है टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिएगा दोस्तों। टेलीग्राम पे जाना है एसएससी मेकर सर्च करके आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे दोस्तों मैं समय समय पे पीडीएफ भी प्रोवाइड करता हूँ, सारे वीडियो की लिंक भी मिल जाएंगी। और दोस्तों जो नए स्टूडेंट है टिकटॉक से नहीं जुड़े दोस्तों, टिकटॉक पे भी आप मुझे फॉलो करिए। टिकटॉक पे जाइएगा एसएससी मेकर सर्च करके आप हमें जरूर फॉलो कीजिए, वहां पे भी दोस्तों मैं शॉर्ट वीडियो इंपॉर्टेंट वीडियो देते रहता हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये 5वां क्वेश्चन
क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इस टाइप के प्रश्न हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं और इसके लिए भी पेन उठाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आंसर दिया जाता है। कैसे दिया जाता है, सिंपल तरीका बता रहा हूं। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन ये कह रहा है दोस्तों, किसी पार्टी में 25 व्यक्ति हर दूसरे व्यक्ति से मात्र एक एक बार हाथ मिलाते हैं तो कुल कितने बार हाथ मिलाए जाते हैं, ये क्वेश्चन है। तो देखिए दोस्तों, इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं, मैं आपको पहले कॉन्सेप्ट यहां पे क्लियर कर देता हूं। यहां पे कह रहा है किसी पार्टी में 25 व्यक्ति, यहां व्यक्ति की जगह कुछ भी हो सकता है, कोई संख्या हो सकती है। कहने का मतलब है 25 दिया है, 10 दिया है, 20, 50, 100, कुछ भी दे, कंफ्यूज नहीं होना है। और इसी में एक और प्रश्न बनता है, 10 व्यक्ति एक दूसरे से मैच खेलते हैं तो कुल कितनी बार मैच खेली जाएंगी। सेम टाइप का क्वेश्चन होता है, सेम रूल लगता है। इसके लिए जो फॉर्मूला लगता है, देखिएगा फॉर्मूला बता देता हूं, लेकिन अभी आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, याद भी हो जाएगा। तो देखिए फॉर्मूला वो होता है n × n-1 बाई 2, ये फार्मूला होता है। n की जगह जो संख्या दिया रहेगा वो हम रखेंगे। तो कितने व्यक्ति हैं, 25 व्यक्ति हैं। और n × n-1 यानी कि गुने 25 में से एक कम करेंगे तो क्या होगा, 24 बटा में क्या करेंगे 2, कटाइए 2 से 12 बार में, 12 25 60 का 0 हासिल, 6 12 दूना के 24 6 30, यानी क्या आंसर आएगा दोस्तों, आंसर आया 300। आंसर क्या आया 300। कुल कितने बार हाथ मिलाए जाते हैं, 300 बार। देखिए 300 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में। आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया, सही हो गया। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ होंगे। देखिए एक बार और समझाता हूं, ऐसे प्रश्नों के लिए ज्यादा कुछ नहीं करना। अगर आप फॉर्मूला नहीं रटना चाहते हैं तो देखिए कितना यहां पे संख्या दिया है, 25 व्यक्ति दिया है, तो 25 और इसमें से एक कम कर लेंगे तो क्या होगा, 24 हो जाएगा। ठीक है, वही चीज हो रहा है, n × n-1 ही हो रहा है। लेकिन आपको सिंपल तरीका बता रहा हूं, एक कम कर दीजिए 24 और इसको क्या करिए 2 से भाग कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 2 से भाग करेंगे तो 2 से 12 बार में, और 25 × 12 करेंगे तो क्या होगा दोस्तों, 300 होगा। यानी कुल कितने बार हाथ मिलाए जाएंगे, 300 बार मिलाए जाएंगे। क्रिकेट से संबंधित क्वेश्चन भी ऐसे आए ना दोस्तों, कितनी बार मैच खेले जाएंगे, तो वो भी क्या होगा दोस्तों, वो भी इसी टाइप से सॉल्व होगा। ठीक है, तो इसका आंसर 300 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। और दोस्तों अभी तक आपने वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिए और चैनल से भी जुड़ जाइए।